हमारे साथ युवा नौजवान साथी भी कह सकते हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु से भी इन्हें पद मिला हुआ है। वही अब थोड़ा सा हम अभी सभी दर्शकों को इनसे भी परिचित कराने वाले हैं। पहले तो बड़े भैया अपना न्यूज़ 37 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर चौहान, भारतीय किसान यूनियन भानु किसान मजदूर मोर्चा, जो हमारा संगठन है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं डेली किसानों के बीच रहता हूँ, किसानों की समस्या को सुनता हूँ, और जो किसान तहसील स्तर पर बिजली विभाग और अन्य विभाग हैं, जो कोई परेशानी होती है तो मैं उनकी सुनकर और अधिकारियों के बीच में उन बातों को रखता हूँ। मेरा यही काम है, डेली का यही काम है मेरा, किसानों के बीच में जाना, उनकी समस्या सुनना और समाधान करवाना। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपने बताया कि बिजली हो या कोई भी कर्मचारी हो, जो भी जनता की आम जनता की समस्या होती है, उसे आप उजागर करने का काम करते हैं। तो आप कोई राजनीति में आना चाहते हैं क्या? नहीं, हमारा राजनीति का कोई मुद्दा है ही नहीं, और जितना हमारा जो संगठन है वो भी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। आमतौर पर जनता होती है, कोई अच्छा सराहनीय कार्य को कर रहा है तो सीधा सीधा यही एलिगेशन लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनता के प्रति एक विश्वास जागरूक करना चाह रहा है, जैसे कि राजनीति में आगे कदम बढ़ाना चाहे। नहीं, राजनीति का विषय ये है, हमारा कोई ना तो हमारा जो संगठन है वो राजनीति करता है, ना राजनीति का कोई विषय रखा है आज तक ठाकुर भानु प्रताप जी ने। और हमारा भी वही मुद्दा है, जो किसानों की समस्या है उसको तरीके से सुने और उनका मसला हल कराए। हमारा तो ये कहना है, बाकी ना राजनीति से हमारा लेना देना कोई है ही नहीं। क्या देखिए, एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम सभी दर्शकों को बताते चले कि बेसहारा मजलूम कि आजकल जैसा कि भैया ने बताया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, चक्कर काटते काटते उनकी चप्पलें भी घिस जाती हैं। तो वे जब जा करके कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियनों का सहारा लेकर के अपना काम कराते हैं। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? आम जनता की जो भारतीय किसान यूनियन है, उनके तरीके से ही जो उनके काम होंगे? नहीं, अधिकारी किसान की समस्या सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए किसान यूनियन का दामन थाम रहा है। और हमारी जो यूनियन है वो आपको पता ही है, भारतीय किसान यूनियन भानु, वो किसान के हित में लड़ाई लड़ रही है, पहले से लड़ रही है। 43 साल हो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो किसान सेवा में ही लगे हुए हैं। और हमारा भी यही कहना है, जो हमारा संगठन है, किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे, जब तक जिंदे हैं किसानों के हित की बात करते रहेंगे। एक और बात कर लेते हैं, गढ़मुक्तेश्वर जो तीर्थ नगरी ब्रजघाट के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक कार्तिक मेला भी लगाया जाता है, जो काफी दूर दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन एक तरफ तो मानो कि ऊपर वाले का कहर, इस कदर वर्षा होने के कारण जो है कुछ गांव जलमग्न हो गए थे, दूसरी तरफ माने तो बाढ़ की तरीके से। तो वहाँ पर भी भानु की टीम ने जो है वहाँ पर राशन वितरण करने का काम किया है। वो भी सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करें। हाँ, हमें आदेश हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो गढ़ क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित किसान हैं और पशु हैं, तो उनके लिए हमने सामग्रियाँ भिजवाई हैं। और हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हम 24 घंटे उनके लिए कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। और एक दूसरा मुद्दा है, हम जो बाढ़ पीड़ित किसान हैं उनके मुआवजे की मांग भी सरकार से कर रहे हैं। लगातार सरकार से बात हो रही है, और जो जिले स्तर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी वार्तालाप हर मुद्दे पर हो रही है कि उनसे जल्द से जल्द उन्हें मुआवजे की मुआवजा दिया जाए। देखिए, बात कर लेते हैं, जैसा कि राशन वितरण करा, जो बेसहारा मसलूम थे, एक आस रहती थी कोई आएगा राशन लाएगा। जैसा कि भानु की टीम ने वहां पर लगातार जो है राशन वितरण किया था, उसमें क्या प्रशासन का भी सहयोग रहा था या अपनी टीम से ही करा था? नहीं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहा। हमारा जो संगठन है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका सबका सहयोग रहा। उन्होंने सबने सहयोग दिया, और सहयोग से ही हम लोगों ने वितरण किया है। जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री थी और पशुओं के लिए चारा था, वो सब हमारे संगठन ने करा, कोई प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं करा है। देखिए, जैसा कि आपके वार्ड नंबर 2 से पुष्पेंद्र जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं जिला पंचायत का, तो उन्हें क्या सहयोग करेंगे आप? पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लगातार वो भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, और जनता के बीच में वो जो वार्ड नंबर 2 है और भी गांव हैं जो और इस वार्ड में नहीं आते हैं, तो लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उनको सुन रहे हैं और उनका समाधान करा रहे हैं। डेली का हमारा यही काम है
और 24 घंटे में हम 15 घंटा किसानों के बीच में रहते हैं और उनकी समस्या को अच्छे से सुनते हैं और उनका समाधान कराते हैं अधिकारियों के बीच में। जैसा कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जनता का जो है किस तरीके से यहाँ पे? नहीं देखो, यहाँ जो वार्ड नंबर 2 है या गढ़ क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादातर किसान लोग हैं और किसान भी मध्य वर्ग के हैं, ज़्यादा हाई लेवल के जमींदार किसान है नहीं, बहुत कम है। तो हम तो उनके बीच में जाके जो हमारी संगठन की है या उनकी कोई समस्या है, हम उनको सुन रहे हैं और तहसील स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है या जिले स्तर पे है, उनकी समस्या जो भी है उनका समाधान करा रहे हैं। तो यही हमारा मुद्दा है। हमारा किसान यहाँ मजबूत रहेगा तो जो किसान के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, इस वक्त आप जुड़े हुए थे सभी दर्शक गढ़मुक्तेश्वर की बालाजी नर्सरी कार्यालय से।